हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्लास 8 में भी है, एसएसटी में, क्लास 10 में भी है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, इसमें कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं और ये होते कितने तरह के हैं। Agriculture describes the practice of growing crops on or raising animals. हम उस प्रैक्टिस को, वे सभी प्रैक्टिस को जो फार्मिंग के लिए होता हो या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता हो, हम उन्हें एग्रीकल्चर में मानेंगे। इट इज प्राइमरी एक्टिविटी, और ये प्राइमरी एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। अब सवाल यह है कि एग्रीकल्चर, क्या सभी एग्रीकल्चर का हर फॉर्म एक ही है या अलग अलग फॉर्म में ये देखने को मिलता है? तो हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। हम पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते कितने हैं। तो ये दो तरीके के पहले हम इन्हें बांटेंगे, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस में भी एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और दूसरा है इंटेंसिव। प्रिमिटिव में जहां आदम जमाने के हिसाब से हर एक काम करते हैं, टोटली नेचर पे डिपेंड करते हुए, वो प्रिमिटिव में आता है। और इंटेंसिव में हम हर मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हायर प्रोडक्शन। आइए अब इसको और ध्यान बढ़िया से समझते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन सम एरिया ऑफ द कंट्री with the help of primitive tools like hoe, digging stick, plow, etc. and community family levels इनमें यूज होते हैं। अब ये आज से नहीं, जब लोगों ने फार्मिंग करना शुरू किया तो शुरुआत से यही प्रैक्टिस चलती आई है, इसलिए हम इसे प्रिमिटिव कहते हैं। और इसमें कोई ज्यादा साइंटिफिक मेथड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है। ये छोटे से पैच ऑफ लैंड पे इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कोई फॉरेस्ट सोसाइटी है, वो जंगल का एक हिस्सा क्लियर करते हैं, स्लैश बर्न करके, फिर वहां पे छोटे से पैच पे उगाते हैं। कुछ समय बाद जब वहां की फर्टिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है तो वो कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। शुरुआत से लोगों ने इसी तरह का प्रैक्टिस किया। बाद में लोगों ने एक जगह बस्ती बसा के बस के करना शुरू किया है, लेकिन शुरुआत में यही। तो ये है प्रिमिटिव। अब इसे अलग अलग जगह हम अलग अलग नाम से सुनने को इसका मिलता है। कहीं पर इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं, कहीं इसे झूमिंग या झूमखेती कहते हैं, किसी कंट्री में इसे मिल्पा बुलाया जाता है, कहीं रोका बुलाया जाता है, कहीं कोनुको और कहीं मसोल। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है और शुरुआत फार्मिंग की इसी मेथड से हुई है। तो ये है जो अपने थोड़े से जरूरत को पूरा करने के लिए स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके उस पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, हर क्रॉप ग्रो किया जाता है, इसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तौर पे कहते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी आजीविका के लिए करते हैं, इसके पीछे कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं होता है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही दूसरा फॉर्म है, वो फॉर्म है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्म। आमतौर पे ये ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पे हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है। वहां छोटे से लैंड पे ही पूरी जरूरत को पूरी करनी होती है। उसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है। जब ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा इनपुट भी देना होता है। साइंटिफिक मेथड कमर्शियल तरीके से किया जाता है। This is practiced on high population pressure area. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production.
इनमें एक अच्छा खासा खर्चा किया जाता है। HYV सीड का यूज किया जाता है, इरिगेशन के सही प्रॉपर टेक्निक का यूज किया जाता है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का सही यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। There is enormous pressure on these lands in absence of other source of livelihood, क्योंकि इन्हें उसी से अपनी livelihood अर्न करनी है, क्योंकि कोई दूसरा source of livelihood है नहीं। सारा प्रेशर इसी पे आता है, इसलिए इस मेथड से यहाँ पे खेती की जाती है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है, कैश अर्न करना। फार्मिंग प्रैक्टिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग कैश इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। ऐसा फार्मिंग जो फार्मर इस ऑब्जेक्टिव के साथ करता है, इंटेंशन के साथ करता है कि उसे कैश अर्न होगा, हम उसे कॉमर्शियल फार्मिंग के तौर पे कहते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग कई तरीके से की जाती है। एक तो फूड क्रॉप्स की भी होती है, जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट, इन सब का। इनको जब कोई फार्मर इसलिए ग्रो करता है कि इसको बेचकर वो आगे कैश कमाएगा, तो ये कॉमर्शियल के अंदर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जैसे उड़ीसा, बिहार में धान की खेती करना कॉमर्शियल के अंदर नहीं आएगा, ये सब्सिस्टेंस के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे प्लॉट पे लोग करते हैं धान, बस अपनी यूज के लिए उसे लेते हैं। इसलिए जो चीज यहाँ के लिए सब्सिस्टेंस है, वही हरियाणा, पंजाब के लिए वो कॉमर्शियल हो जाएगा, क्योंकि वो जो फार्मिंग कर रहे हैं वो कैश, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव कैश अर्न करना है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। सिर्फ फूड क्रॉप की ही नहीं कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, उसके बाद कई और तरह के क्रॉप हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जैसे फाइबर क्रॉप्स हो गए, कॉटन, जूट, इसी तरह से। उसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, टी, कॉफी, इन सब की, तो ये सभी नॉन फूड क्रॉप्स हैं जिनको कॉमर्शियल पर्पज से किया जाता है। किसी को प्लांटेशन के तौर पे किया जाता है, किसी को फार्मिंग के तौर पे किया जाता है। It covers large tract of land using capital intensive input with the help of migrant labor। अक्सर प्लांटेशन में माइग्रेंट लेबर ही काम करते हैं, बाहर से आए हुए लोग। अब हम देखेंगे इंडिया में क्रॉप पैटर्न। क्या है क्रॉप पैटर्न? क्या हर सीजन में एक ही तरह से हम क्रॉप उगाते हैं, या अलग अलग सीजन में अलग अलग ढंग से क्रॉप को उगाया जाता है, अलग अलग तरह के क्रॉप को उगाया जाता है? हम अब वो देखते हैं। इंडिया में का जो पूरा ईयर है, ये 3 पैटर्न में बटा हुआ है, राबी, खरीफ, और इन दोनों के बीच में एक पैटर्न छुपा हुआ है, जायद। आइए देखते हैं। राबी क्रॉप आर सोन इन विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये अक्टूबर से दिसंबर जाड़े के दिनों में इनको बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और ये तैयार होता है अप्रैल से जून तक गर्मी के मौसम में। इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, एटसेट्रा। ये सभी राबी इसलिए कहलाते हैं, इनको जाड़े के सीजन में इनको बोया जाता है और गर्मी के सीजन में इसे काट लिया जाता है। जहां वीट की खेती हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा होती है, वीट बार्ले की खेती। अब बात करते हैं खरीफ। खरीफ वो क्रॉप है जो मॉनसून के ऑनसेट पे लगाया जाता है और विंटर की शुरुआत में उसे काट लिया जाता है, तैयार हो जाता है वो। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑनसेट ऑफ मॉनसून in different parts of the country and these are harvested in September October। सितंबर अक्टूबर में ये तैयार हो जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ धान की खेती तैयार हो गई है, काटी जा रही है।
जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सभी राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन दोनों के बीच में एक और आता है, वो आता है जायद। जैसे गेहूं का सीजन लेट हो जाए, धान का सीजन अभी आया नहीं है, इस बीच में मूंग दाल को लगाया जा सकता है, तो ये सभी जायद के अंदर आते हैं। तो ये है हमारा क्रॉप पैटर्न इंडिया का। अब इंडिया में जो क्रॉप्स इतने हैं, तो उनमें मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? हम बात कर रहे हैं फूड क्रॉप्स की। राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया की जरूरत होती है, और ये उगाया जाता है। अब तो कॉमर्शियल पर्पज से हरियाणा पंजाब में भी खूब उगाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार, यूपी के कुछ हिस्से में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नीचे तक आप चले जाइए, केरल तक, ये उगाया जाता है। ये इन सभी रीजन्स का, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन का, ये स्टेपल डाइट के तौर पे यूज होता है। बात करते हैं व्हीट की। इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन एंड हाई ब्राइट सनशाइन चाहिए व्हीट के लिए। इसकी खेती सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में होती है। मेज, व्हीट के बाद बारी आती है मिलेट्स की। मिलेट्स यानी ज्वार बाजरा, इसके अंदर क्या है, ये रेन फेड क्रॉप्स हैं जो कि मॉइस्ट एरिया में अच्छे ग्रो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर मेज की, मिलेट्स की अच्छी खेती होती है। अब बात करते हैं मेज की। मेज के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और पुराने एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, वो ज्यादा फर्टाइल है इसके लिए। इसकी खेती इंडिया में कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम पर नॉन फूड क्रॉप्स में कुछ और चीजें हैं जो हमारे यहाँ खूब खेती होती है, जैसे शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, इस तरह से और भी कई हैं। तो ये है एग्रीकल्चर, और ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और इंडिया में एग्रीकल्चर की जो भी है स्थिति, वो हमने अभी उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब